जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम इडुटेरिया का जो नया बुक आया है वर्षिकांक 2022 उसी का सेट सॉल्यूशन करेंगे। इसमें 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें सभी का संकलन किया गया। इसमें टोटल 20 सेट है, जिसमें हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ। इस तरह से आपके 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप इस तरह के 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियर कर देते हैं तो आपकी करेंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं, बीपीएससी का हो या सीडीपीओ का, यूपी पीसीएस का या बिहार एसआई का, जितने भी एग्ज़ाम जिसमें भी करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, खास करके जो एनटीपीसी का सीबीटी 2 होने वाला है या ग्रुप डी के लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में सुमिलित बताना है कि इसमें से कौन सुमिलित है और इसका आंसर क्या होगा। तो हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 से 15 सेकंड देंगे, जिससे कि आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। यदि आप खुद से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा और आप जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो क्वेश्चन बहुत कम गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि देखते हैं, सभी उपयुक्त मतलब उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को। किसको? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो ऋषभ पंत को बनाया गया। किसे? ऋषभ पंत को। और थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वह शाहरुख खान को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना है, जो किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया है। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड से ज़्यादा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। क्या? तेलंगाना। तेलंगाना ने ही गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCRT योजना, आप इसको याद रखिएगा, KCRT किट योजना कौन सा राज्य चला है? तो तेलंगाना योजना चला है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और अदर फैक्ट्स भी जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है? एक साल्ट योजना है जो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। और मध्य प्रदेश का कौन सी योजना है? मध्य प्रदेश में एक देवारण्य योजना चलती है, ये बहुत ही फेमस है देवारण्य योजना। एक कौन सा है? एक लॉन्च पे जो योजना भी कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में ही है। चलिए और देखते हैं तेलंगाना का एक और योजना क्या है? मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना कौन सी राज्य में चलता है? यह भी तेलंगाना का है। अगला क्या है कि उत्तराखंड में कौन सी योजना चलती है? उत्तराखंड का एक योजना कौन सी है? वाताशल्य योजना है। इसके सारे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं सबको हम लिख लिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये सब सारा जितना भी इम्पोर्टेंट है सब वही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? यानी कि जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था
तो उस समय किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर ली थी? चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिथुआनिया हो जाएगा। क्या? लिथुआनिया हो जाएगा। यानी कि लिथुआनिया ने जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो ये अपने आप को यह आपातकाल घोषित कर लिया था। तो चलिए देखते हैं ये सब सारे जितने भी देश होते हैं, बाल्टिक देश या यूरोपीय कंट्री होते हैं, उसके राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में राजधानियाँ पूछ दी जाती हैं। तो ये सब क्या है? राजधानी। तो लिथुआनिया की राजधानी क्या है? तो ये विलुनीस है। क्या है? लिथुआनिया की राजधानी विलुनीस है। क्या? विलुनीस है। और लातविया की राजधानी क्या है? लातविया की राजधानी रीगा है। क्या? रीगा। और बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क है। और एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो तालिन है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तालिन है। एक जीके में अधिक बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक देश किसे कहते हैं। क्या पूछा जाता था कि बाल्टिक देश किसे कहते हैं? तो बाल्टिक देश उसे कहते हैं जो बाल्टिक सागर से क्या अपनी सीमा साझा करता है। एक बाल्टिक सागर है जिससे जितना भी देश है अपनी सीमा साझा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। तो बाल्टिक देश में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि बाल्टिक देश में कौन आते हैं, इसे आपको छांटना रहता है। तो बाल्टिक देश में लातविया आता है, लिथुआनिया आता है और इस्टोनिया आता है। लेकिन बेलारूस जो है बाल्टिक देश में नहीं आता है। और एक और याद रख लीजिएगा कि बाल्टिक देश में फिनलैंड भी आता है और स्वीडन भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? क्या थे वो? पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपको बताना है। वह थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कौन से राज्य के थे? तो वह उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो देख लेते हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। उनका जो कार्यकाल था 6 दिसंबर 1989 से लेके 5 मार्च 1999 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस तरह का प्रयास आपको कैसा लगता है। चलिए देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शिपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन के लेखक कौन है? यानी किसके द्वारा यह पुस्तक लिखे गए? आप इतना नहीं याद रखिएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का यदि पुस्तक देता है तो इसका उसका ये पार्ट सिर्फ याद रखिए कि द ग्रेट टेक गेम, बस इतना ही याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन भी आएगा या फिर इसका यदि आंसर दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन रहेगा तो वो इतना ही से पकड़ा जाएगा कि द ग्रेट टेक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है, बस इतना ही याद रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनिरुद्ध, यानी कि ए अंश का आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी। चलिए नेक्स्ट इसमें से कुछ अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि शशि थरूर भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ही लेखक है। इनका एक पुस्तक है भाई आई एम हिंदू, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसे भी आप याद रखिएगा कि भाई आई एम हिंदू। नेक्स्ट देखते हैं चेतन भगत। चेतन भगत की एक पुस्तक कौन सी है? एक हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक है चेतन भगत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान कर रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? ये आपको मिलान करना है। चलिए मिलाइए, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। यानी कि सेबी की जो पहली महिला प्रमुख कौन सी है? माधवीपुरी बुच्ची है। क्या है? माधवीपुरी बुच है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि आइका इंडिया की पहली महिला सीईओ कौन है? तो सुजैना पुलवेयर है। क्या है? सुजैना पुलवेयर है। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कौन सा है? तो चेत्रा वसीपी पोनप्पा है। क्या है? चेत्रा वंशीपी पोनप्पा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड दिया जाता है, आप इसे खुद से भी प्रैक्टिस यदि कीजिएगा तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा बहुत ही बूस्ट होगा। इससे आपकी गलती होने की संभावना आगे चल के बहुत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर यूएई हो जाएगा। क्या? यूएई हो जाएगा। यानी कि भारत प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा कहाँ स्थापित कर रहा है? यूएई में स्थापित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, यानी कि इसका बी हो जाएगा। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमलांगली गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त बन गया है। क्या है? कुमलांगली गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह बताना है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश या केरल या कर्नाटक में होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कहाँ है? तो केरल, यानी कि कुमलिंग गांव जो है कौन सा राज्य में है? वो केरल राज्य में पड़ता है, जो पहला सैनिटरी पैड मुक्त राज्य गांव बन गया है। इस गांव को नाम याद रखिएगा, कुबलिंग गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? जो भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गई है, यह आपको बताना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ऋचा घोष हो जाएगा। क्या होगा? ऋचा घोष ने ही वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाई है। कितना? वनडे में बहुत ही तेज अर्धशतक लगाई है, जो मात्र कितने गेंदों में लगाई है? तो यह 29 गेंद में ही कितना 50 रन बना ली। कितना? 52 रन बना ली थी। कितना? 29 गेंद में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया था? जो धर्म गार्जियन आयोजन किस किस देश के साथ किया जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जापान हो जाएगा। जो धर्म गार्जियन सैनिक युद्ध अभ्यास किया जाता है वो भारत और जापान के बीच किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, यानी कि दिल्ली में ही इको वेस्ट पार्क का स्थापना किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? किसमें बताना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में बताइए कि भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये 43 है। क्या है? 43, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? इसमें कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि 49 कौन सा है? तो 49 हो जाएगा समावेश में। क्या? समावेश इंटरनेट में। क्या? इंटरनेट में सूचकांक। क्या? समावेश इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 49 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? कहाँ? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता यह आपको बताना है। वो भी कौन सी? तो वेट लिफ्टिंग में। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीराबाई चानू ने ही स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन से भारत नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया गया था? यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा? तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत किया गया था, कब शुरुआत किया गया था? 26 फरवरी 2022 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चीन होगा। चीन में ही पहली ब्रिक्स शेर्पाओं की बैठक की अध्यक्षता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेविटिंग फाउंडेशन के URJ अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप खुद से भी प्रयास करते रहिए कि मारने का, कि इसका आंसर क्या हो। यदि आप गलती भी मारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप गलती मारते हैं तो अगली बार ज़रूर कंफर्म होगा कि आप ज़रूर उसको सही मारेंगे। यदि आप नहीं मारते हैं तो अगली बार भी आपको गलत ही मारना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि योहान पूनावाला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? क्या चीज़ है? तो रेडियो एक गैलेक्सी है, उसका नाम बताना है जो अभी तक की सबसे बड़ी खोजी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, यानी कि एक्लोनियस है। क्या है? एक्लोनियस है, जो अभी तक की सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए इसे बताइए कि मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया है वो विशाखापत्तनम में किया गया है। क्या? विशाखापत्तनम में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? मतलब कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? उनका नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ये, यानी कि मैगलन कार्लसन को किसने हराया है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है? तो किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की के द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया यह उत्तराखंड, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों की खुली में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परमय शिक्षालय, क्या है? परमय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम का प्रोग्राम शुरू किया गया? इसका बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ऑपरेशन आहट
क्या आपको याद रखना है, इसमें आपको इतना नहीं याद रखना, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसएसबी के द्वारा, या आरपीएफ के द्वारा, या आईटीबीपी के द्वारा, या सीआरपीएफ के द्वारा। तो इसकी जो शुरुआत की गई है ऑपरेशन आहट का, वो आरपीएफ के द्वारा, किसके द्वारा, तो आरपीएफ के द्वारा शुरू किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2022 में संयुक्त एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट, क्या है, तो वन ओशन समिट, क्या है, वन ओशन समिट का जो आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। चलिए बताइए, जापान, या इटली, फ्रांस, या पुर्तगाल के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। यानी कि वन ओशन समिट का जो आयोजन किया गया है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है, बिल गेट्स, या सत्या नडेला, या सुंदर पिचई, या पराग अग्रवाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिल गेट्स के, क्या माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, उन्हीं को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, क्या है, तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है। तो यह किस राज्य में प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया, चलिए बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा असम, क्या हो जाएगा, असम में प्रोजेक्ट सद्भावना का शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षा अपतटीय गश्ती पोत वाहन का परियोजना का 5वां एवं अंतिम पोत वितरित किस नाम से किया गया है। बताइए, 5वां और अंतिम पोत है, उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ICGMS सक्षम। आपको यह नाम याद रखना है, क्या है, तो वह सक्षम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह नदी पर स्थित, यानी कि यह जो लखवार बांध जो बन रही है परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, कौन सी, तो लखवार बांध परियोजना, यह आपको बताना है कौन सी नदी पर है। तो यह कौन सी नदी है, यह हो जाएगी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी पर ही लखवार बांध परियोजना उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं, उर्दू साहित्य नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है उर्दू भाषा के लिए, इस चंद्रभान ख्याल को, क्या, चंद्रभान ख्याल को 2021 का उर्दू भाषा पुरस्कार दिया गया। इसमें एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि 2000 जो इससे पहले अंग्रेजी का जो दिया गया था, यानी कि 2020 का जो अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और उर्दू के लिए जो 2020 में दिया गया था, यह हुसैन उल हक को, क्या, हुसैन उल हक को, यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। चलिए इसका मिलान करना है, इसका मिलान कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। व्यक्ति है और कौन से वो पद पर है, उनका मिलान करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ए, विक्रम मिश्रा जो है किस पद पर है, तो वह है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। और दिलीप संघानी है जो कौन सी पद पर है, तो इफ्को के अध्यक्ष है, क्या है, इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष है। और पुष्पा कुमार जोशी जो कौन सी है, वो HPCL के नए अध्यक्ष है, क्या है, HPCL के नए। और रघुवंदरन तिरुवंत क्या है, तो ICHR के अध्यक्ष है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? वह कौन सा राज्य में है, यह आपको बताना है। तो वह कौन सा राज्य में है? वह सिक्किम राज्य में है। कौन सा राज्य में? तो सिक्किम राज्य में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। और हाल ही में राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन, क्या है? सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया। वह कौन सा राज्य में किया गया? वह किया गया है उत्तराखंड राज्य में। कौन सा? उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं के निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तर की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है? आप इसको याद रखिएगा, GERMS नामक एक वेबसाइट को किस राज्य में लॉन्च किया गया? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में ही GERMIS एक नया वेबसाइट जो कि यह बताएगा कि अस्पताल में बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कौन सा? तो अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान कौन सा IIT ने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये, यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर मद्रास हो जाएगा। मद्रास ने ही अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य में ही पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इनर्जियलियस टास्क के लिए संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इनोवेशन फॉर यू द इंजेलियस टास्क संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यह आपको बताना है। यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। कौन सा? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वो आपको बताना है कब हुआ था। यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और विश्व बैंक की जो स्थापना कब किया गया था? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। आपको बताना है कि RBI के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं, इसमें मिलान करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी, यानी कि द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ ऑर्थसेल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गए डॉक्टर अरुण राय चौधरी। नेक्स्ट क्या है? इसमें है इंडिया डेट इंडिया। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया इज डेट इंडियाज पुस्तक के लेखक जे साई दीपक है। कौन? जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष है। इसको आप याद रखिएगा, सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक है। राजनीतिक से जुड़े जितने भी पुस्तक होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ऐसे पुस्तक के
एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा भगवती गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा। कौन सा राज्य में भगवती गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जाएगा, तो वह राज्य का नाम बताना है आपको। वह कौन सा राज्य है, तो वह पंजाब है। कौन सा राज्य है, तो वह पंजाब में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वां देश सदस्य बन गया है शामिल होने में। तो कौन सा देश है, वह देश है सी, यानी कि एंटीगुआ और बारमूडा है। कौन सा, एंटीगुआ 102वां देश बन गया। और 101वां देश बोलेगा तो वह कौन सा देश है, वह हो जाएगा यूएसए। कौन है, यूएसए यानी कि अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया है। यानी कि त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। यह आपको बताना है कि संयुक्त महाराष्ट्र सभा द्वारा 2022 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में। क्या, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में। हम 2 बार यह इसलिए बोलते हैं कि आपको एक ही बार में ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए, कि आपको रिपीट करने का कोई ज़रूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूरिज्म एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यह इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आवासीय एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ही स्मार्ट सिटीज एकेडमी टूरिज्म एक्शन यानी कि सार का विकास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की प्रस्ताव किया गया था। इसमें जो किया गया था कुल 7, कितना, कुल 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का घोषणा किया गया था कि इसका स्थापना किया जाएगा। इसे भी आप महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा जरा रदरफोर्ड। कौन सा है, तो जरा रदरफोर्ड ने पूरे दुनिया में अकेले ही उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये महिला जो है कौन सी देश की महिला है, तो ये है जो बेल्जियम की है। कौन सा है, तो बेल्जियम, बेल्जियम की महिला। ये टोटल कितना दिनों में पूरी यात्रा कर ली थी, 155 दिन में। कितना दिन में, तो 155 दिन में ये पूरी यात्रा कर ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। यही बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो अधिक से अधिक संभावना रहती है एग्ज़ाम में आने की, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा
डी यानी कि राम बाबू, SR राम बाबू को ही अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक है कौन है? सुब्रा प्रसाद, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुब्रा प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? यानी कि भारतीय में $1 बिलियन निवेश करेगी किसमें? भारतीय एयरटेल में। वह कौन सी कंपनी है? उसका नाम बताना है। तो वह कौन सी कंपनी है? वह है गूगल। कौन सी है? वह गूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की? कौन सा है? तो रोजगार नामक मिशन की कार्यक्रम किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर छत्तीसगढ़, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किस के द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? ये आपको बताना है। नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, या रामनाथ कोविंद, या मनसुख मंडाविया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगता है। यदि आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे तो इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहेंगे, जिससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, यानी कि डी हो जाएगा। यानी कोविड-19 के टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? तो मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में क्या है? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। यदि आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसका ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।